जैसे ही मैं प्रोटेस्ट में पहुंचा 9 बजे, उस टाइम में किसी ने वीडियो बना के डाल दी एंड 10:30 बजे तक मेरे पास खबर आई कि आप वायरल हो चुके हैं। लोग आए हैं, ये सरकार के विरोध में आए हैं। सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, हम सिर्फ आज का मुद्दा लेके आए हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। दैट्स इट। मेरी जगह कोई और होता तो शायद तुमको पंखे से लटक चुका होता। आप भी कॉकरोच है क्या? आप अप्रोच है पूछ रहे हैं। क्रो जनता पार्टी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ से मुझे मैसेज आया है, वहाँ से उन्होंने मेरी स्टोरी रिपोस्ट करी है। मुझे अभिजीत जी दीपके जी का मैसेज आया है, मुझे सौरभ दास जी का भी मैसेज आया है। क्या मैसेज आया, क्या बोला उन्होंने? पढ़ के बताऊँ? श्योर, इफ यू आर कंफर्टेबल। मेरे 12th में 92% आई थी सीबीएसई बोर्ड में। अभी इस अकाउंट के बारे में मैं पूछ रही हूँ, इस समय तो फॉलोअर्स भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रोटेस्ट में जाने से पहले मैं 150 फॉलोअर्स थे। अभी कितने हो गए? अभी मोर देन 5000। जितने भी आप सब मेरे डीएम्स में बकैती करने आ रहे हैं, ट्रोल करने आ रहे हैं, मैं आप सबसे सिर्फ यही बोलूँगा, देखिए अगर जितना टाइम आप मुझे ट्रोल करने में लगा रहे हैं उतने टाइम में आप कुछ काम धंधा करके अपना घर चला लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों से बड़ा बेरोजगार मैंने कोई आज तक नहीं देखा है। सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पर चुन्नी का निशान लगा हुआ है। मेरे कभी फैमिली से अच्छे रिलेशंस नहीं रहे टू बी ऑनेस्ट, कभी भी, बचपन से ही टू बी ऑनेस्ट, कि अभी रिएक्शन अच्छे नहीं रहे हैं। तो घर वालों का क्या था कि जैसे ही ये सब पता चला मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में कि मैं आई एम अ गे, सो तभी से उनका था कि घर से निकाल दो, घर से निकाल दो, घर में नहीं रहेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। बट मैंने फिर भी कहा कि एटलीस्ट मैं बिना 12th किए तो घर के बाहर नहीं जाऊँगा। वेलकम टू बहन शो। रिसेंटली दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की जो मेन डिमांड थी वो था धर्मेंद्र प्रधान यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट की जो लाइमलाइट है वो ले गए उज्जवल, और उज्जवल को काफ़ी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी। तो ऐसे में आज के इस बहन शो के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं उज्जवल। वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो एक पहला सवाल है, अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, सो बेसिकली मेरा नाम उज्जवल सिंह है, लोग प्यार से मुझे चटपटी अप्सरा बुलाते हैं एंड मेरी 19 एज है एंड आई बिलोंग फ्रॉम वाराणसी बट आई लिव इन गाज़ियाबाद। और इसी साल मेरे सीबीएसई के 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं एंड अदर देन बीइंग अ स्टूडेंट आई एम अ प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर, आई एम अ राइटर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल। वेरी नाइस। मुझे उज्जवल एक बात बताइए, उस दिन आप वहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर थे, आपने देखा कि काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स थे या कंटेंट क्रिएटर्स थे, मीडिया पर्सनल भी थे, वो आपसे इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ। तो बार बार आपके पास आ रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे थे। तो जी। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था उस दिन? मतलब ऐसे प्रॉब्लमैटिक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, बट जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ अंजनी वत्स फ्रॉम खबर 99 ने करी, सबसे ज़्यादा बुरा वही था। और ऐसा लग रहा था कि लोग आपके पास ही आ रहे हैं टारगेट करते हुए, ऐसा हो रहा था वहाँ पर? हाँ, ये तो बहुत कॉमन था, ये तो बहुत कॉमन था। लाइक समझ ही आ रहा था कि लाइक सबको मैं ही एकदम अलग दिख रहा हूँ, तो पीपल आर कमिंग फ्रॉम। तो मैं ये सवाल कर रही थी कि जैसे सोशल मीडिया पर अगर उस दिन के प्रोटेस्ट की किसी की रील सबसे ज्यादा वायरल है तो वो आपकी है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हर कोई आपके पास आया हुआ है, जो स्वर्णा ने भी अभी सवाल किया। बट आपको क्या लगता है क्यों ये सब जो रिपोर्टर्स थे, यूट्यूबर्स थे वहाँ पर, उन्होंने आप ही पर पूरा एक अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ था? मतलब एक तो इसका रीज़न ये था कि जैसे ही मैं प्रोटेस्ट में पहुंचा 9 बजे, उस टाइम में किसी ने वीडियो बना के डाल दी एंड 10:30 बजे तक मेरे पास खबर आई कि आप वायरल हो चुके हैं। तो एक तो रीज़न ये भी था कि मैं वायरल हो चुका था, इसलिए लोग मेरे पास आ रहे थे। एंड अनदर थिंग इसके लाइक जिस तरीके से मैं आंसर्स दे रहा था बेबाकी के अंदाज से, वो रीज़न था। और तीसरा था मेरे कपड़े, मतलब मैं सबसे वहाँ अलग लग रहा था एंड ये तो समाज का रहा है कि जो अलग दिखेगा उसे तो घेरे में लेना ही है। उन कपड़ों के बारे में बताएंगे, वो आपने खुद से डिजाइन करे थे जो इतने वायरल हो गए, लाइक टॉक ऑफ द टाउन थे वो? हाँ बिल्कुल, वो मैंने खुद ही डिज़ाइन करे थे। और उसी वजह से बार बार लोग आपके पास आ रहे थे? एक रीज़न ये भी था, एक रीज़न। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा कपड़ों पे ही फोकस था, बट मुझे बताइए, जब फैमिली को पता चला कि इस तरह से जो आपका कंटेंट है वो वायरल हो रहा है, उनका रिएक्शन कैसा था? और फर्स्ट कॉल जो आपके पास आई होगी, आई एम श्योर बातचीत जो भी हुई होगी, वो क्या थी आपके लिए? सो बेसिकली मेरे कभी फैमिली से अच्छे रिलेशंस नहीं रहे टू बी ऑनेस्ट, कभी भी, बचपन से ही टू बी ऑनेस्ट, कि अभी रिएक्शन अच्छे नहीं रहे हैं। तो घर वालों का क्या था कि जैसे ही ये सब पता चला मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में कि मैं आई एम अ गे, सो तभी से उनका था कि घर से निकाल दो, घर से निकाल दो, घर में नहीं रहेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। बट मैंने फिर भी कहा कि एटलीस्ट मैं बिना 12th किए तो घर के बाहर नहीं जाऊँगा, 12th तक तो मैं इसी घर में रहूँगा। एंड जिस दिन मैं 12th का लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम दे के आया, उस दिन उन्होंने कहा अब तो 12th हो गई, अब निकल जा।
12th में इतने मार्क्स आने के बाद भी एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए हाँ। कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए तो मेरे 12th में 92 परसेंटेज आई थी सीबीएसई बोर्ड में। एंड जब जिस दिन रिजल्ट आया, गेस 13th में डेट थी, मेरे को रिजल्ट की एक्यूरेट डेट याद नहीं है, उस दिन आया तो रिजल्ट सबने तारीफ करी, सबने। बट मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था, 92 आके भी आगे जाके तो भीख ही मांगेगा, हिजड़ा ही बनेगा। बट ये आपके घर में लाइक किसने बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला? ये मेरी दादी ने बोला। लाइक मेरी मम्मी से कभी बात, बहुत ही रेयर होता होगा कि मेरी मम्मी से मेरी बात होती है। तो जैसे मुझे एक चीज़ समझनी थी कि घर में जो पेरेंट्स हैं, मैं सिर्फ बाकी एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं करूँगी, मैं पेरेंट्स की बात करूँगी, उन्हें आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में कब पता चला और उसके बाद आप 12th तक आए, वो पूरी आपके घर के अंदर की लड़ाई कैसी रही? ओके, सो जब ये बात पता चली, उस टाइम मैं 11th में ही था, 2024 की बात है, अक्टूबर की। उस टाइम पता चला एंड उसके बाद भी यही था कि इसे घर से निकाल दो, ये हमारे समाज में क्या इज्जत रहेगा, गाली गलौज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब रहा। इसलिए मैंने बोला कि देखो 12th से पहले तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो हाँ, उस टाइम से अब तक घर में किसी से, घर में तो पहले ही बॉन्ड अच्छा नहीं था, बट फिर बात बिल्कुल बंद हो गई घर में किसी से। बस मैं घर में रहता था, लाइक बात किसी से नहीं होती थी। तो ये निकालने की बात किसने करी? कि जैसे आपके माँ बाप ने? मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं, भाई बहन हैं, दादी और बाबा हैं। तो हाँ, मतलब मेरी मम्मी का भी था, मेरे बाबा का भी था, भाई का भी था, मतलब ओवरऑल सबका ही था। मुझे एक बात बताइए, जब इस तरह से पर्सनल अटैक्स होते हैं ना, जिस तरह से जो जो ट्रोल आर्मी पूरी लग जाती है, ट्रोल करने लग जाती है, इस तरह से जेंडर को लेके आपको टारगेट किया जाता है, उन सबका पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, पर्सनल लाइफ पे सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी मेंटल हेल्थ तो मेरे को खुद स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ी है एंड अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, क्योंकि 2024 के एंड में भी मेरी एक रील वायरल हुई थी। वो पॉलिटिकल तो नहीं थी, बट हाँ, वो भी बहुत वायरल हुई थी एंड वो मोर देन 5000 मीम पेजेस पे अभी भी होगी। तो वहाँ पे भी बहुत ट्रोल मिला था, तो उससे मतलब मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो चुका था। बट अगर बात मैं अदर क्वेयर स्टूडेंट्स की करूँ तो वो नहीं झेल पाते। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक वो पंखे से लटक चुका होता। जैसे बात आरवी की कर ले, फरीदाबाद का आरवी, उसे स्कूल में ट्रोलिंग मिली, 17 साल का बच्चा अपने बिल्डिंग के 15th फ्लोर से कूद गया। प्रांशु, मध्य प्रदेश का, उसने मेकअप करता था, साड़ी पहनता था, सोशल मीडिया बुलिंग हुई, उसने सुसाइड कर लिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो इतना नहीं झेल पाता। बट मेरे अंदर कामनेस है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, पूरी क्वेयर कम्युनिटी का सपोर्ट है, और भी बहुत लोगों का सपोर्ट है। मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ LGBT कम्युनिटी का सपोर्ट है, बाकी और भी लोगों का बहुत सपोर्ट है जिसने मुझे अब तक बचाए रखा है। अच्छा स्वर्णा, एक चीज़ है ना कि जैसे सोशल मीडिया पर लोगों ने आपको इतना ज़्यादा बैश किया, ट्रोल किया, बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि बैक ऑफ दिस प्रोटेस्ट आप एक अलग जो फाइट है वो भी लड़ रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फाइट होती है। लाइक आप समाज से लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको घर में ही लड़ना पड़ता है वो कितना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने आपको इतना ट्रोल किया, इतने ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसी ऐसी भद्दी जो घर में सुनी है वही बातें आ रही थी। तो इन ट्रोल्स वगैरह को कैसे मैनेज आपने किया उस टाइम पर? लाइक एक तो होता है ना कि यार मैं एक तो इतना वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से अब मेरी ऑनलाइन भी बैशिंग शुरू हो गई, करूँ क्या अब मैं? सो मेरा तो ये है, नेवर चेक द ट्रोल्स कि किसी ने क्या आपको मैसेज किया है। जस्ट इग्नोर। लोगों का काम है कहना, वो बोलेंगे। आई डोंट इवन गिव अ टू देम। पॉजिटिव कमेंट्स हैं, पढ़ो, रिप्लाई करो, दैट्स इट। मैं पढ़ी थी, काफी पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, उसमें लिखा था काफी कि ज़्यादा। सच ए डीवा, और काफी ज्यादा कमेंट्स थे। एंड अभी तो लाइक मेरे डीएम में इतने सारे मैसेजेस, गिने चुने ट्रोल्स भी थे, गालियां भी थी, बट मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर पॉजिटिव एंड उसमें इतना प्यार है। वो सिर्फ मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी, लाइक यूएस से मैसेजेस आए हैं, बांग्लादेश से मैसेजेस आए हैं, नेपाल से मैसेजेस आए हैं, एंड इवन पाकिस्तान से भी लोगों के मैसेजेस आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों का सपोर्ट है। अब आपने ये वाली बात बोल दी, अब आपको फिर से ट्रोल कर देंगे लोग। हाँ, बोले करो। आई तो डोंट गिवन गिव अ क्या ही कर लोगे तुम लोग ट्रोल करके, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, अभी बात करते करते ही दिमाग में आपने बताया कि क्लास 11 में आपने अपनी फैमिली को बताया अबाउट योर सेक्सुअलिटी। वो पूरा एपिसोड सीन क्या रहा? हाउ यू रियलाइज्ड कि मेरी सेक्सुअलिटी ये है और मुझे अब अपने फैमिली को बताना चाहिए? वो एक पूरी जो होता है ना, पूरा घर में जो महाकलेश हुआ होगा, वो थोड़ा बताओगे? मतलब अगर कोई स्ट्रेट पर्सन है, हेट्रोसेक्सुअल है, तो उसे बचपन से ही पता होता है, उसे बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं, बट एक एज के आने के बाद, लाइक 10 या 12 साल के आने के बाद उसे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फील हो जाता है, क्योंकि एक फेलिक स्टेज होता है साइकोलॉजी में, वो उस टाइम शुरू हो जाता है।
तो उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा, मतलब मेरे को लड़कियों के कपड़े पहनना, मेकअप करना, लड़कियों की तरह डांस करना बचपन से ही पसंद था। तो ये समाज को तो हर अलग चीज़ गलत ही लगती है। तो मेरा तो ये रहा है कि मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा। बाकी जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, बट मैंने कभी खुद को गलत नहीं ठहराया। मैंने कभी खुद को नहीं सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये कभी गलत है। मैंने सोचा कि नेचुरल है, चलता रहेगा, आगे जाके देखा जाएगा जो होता है। फिर आई अक्टूबर 2024, तो मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मेरी सेक्सुअलिटी ये है वो है। बट हुआ क्या था, मैं दादी का फ़ोन यूज़ करता था उस टाइम, मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था। मैं दादी का फ़ोन यूज़ करता था, तो उसमें जितने भी क्वेयर ग्रुप्स थे, फ्रेंड्स थे, तो उन सब की चैट्स मैंने लॉक कर रखी थी। तो एक बार दादी से गलती से व्हाट्सएप डिलीट हो गया। फिर बुआ ने व्हाट्सएप दोबारा डाउनलोड किया, तो जितनी भी लॉक्ड चैट थी सारी अनलॉक हो गई। एंड वो सारी चैट्स बुआ ने पढ़ ली। एंड बुआ ने ये भी नहीं कि मुझसे आके पहले कन्फ्रंट करें क्या है क्या नहीं, दिवाली के दिन घर पे आई और दिवाली पे ये कलेश हुआ। तो मतलब काफ़ी सारी, मतलब मैं अगर हम पूरा बताने पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये था कि लाइक ट्रेन में जाके भीख मांगेगा, घर घर जाके नाचेगा, इससे बढ़िया इसके हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा दो, कुछ टाइम में मर जाएगा। ये सब चीज़ें हुई थी। मतलब आप पढ़ाई में डेफिनेटली अच्छे ही हाँ, रहे होंगे, बिल्कुल। जैसे कि आपने ऑफ कैमरा में मुझे अपने परसेंटेज जी। बताया। बट इतना पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे होने के बावजूद अगर कोई इस कम्युनिटी से इंक्लाइंड निकलता है तो उसके लिए यही जवाब निकलता देखिए, है। पढ़ाई लिखाई की बात तो अगर मैं करूँ तो मेरे घर वाले भी पढ़े लिखे हैं। माई मदर इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी दादी गवर्नमेंट डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट। तो पढ़े लिखे तो मेरे घर वाले भी हैं, बट बात सोच की होती है। उसके बावजूद भी जेंडर को बाइनरी में ही रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये डर लगता है, उनके पास अगर कोई पेशेंट आया ऐसा बोलते तो बोल देंगे कि गलत है, मार दो। मैं यही बोलने वाली थी कि मान लीजिए, क्योंकि अगर वो डॉक्टर है तो हो सकता है ना पेशेंट भी कोई आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रेग्नेंट हो जिनके बच्चे से इससे थर्ड जेंडर से रिलेटेड हो, तो वो तो फिर अगर कोई इंसान इस तरह का सोच रखता है या रखती है तो फिर तो उस पर भी इम्प्लाई होगा। मुझे बताइए, हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या राय है? क्या लगता है आपको रिवॉल्यूशन आने वाला है? देखिए, अभी तो अभिजीत दीपके ग्राउंड पे पहली बार उतरे थे 6 तारीख को। प्रोटेस्ट हुआ था, बातें रखी गई थी। ऑन ग्राउंड तो चलो उधर की तरफ स्टेज से दूर तो कुछ और ही चल रहा था, उसकी भी बात करेंगे आगे जाके। बट हाँ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ है अभी भी लखनऊ में। आज लखनऊ में है, कल पुणे में था, प्रोटेस्ट हुआ है, काफ़ी जनता आई है। एंड अगर इस देश में लोकतंत्र बचा होगा, या मतलब अगर उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी को यूथ की चिंता होगी तो वो अब तक रिज़ाइन दे चुके होते। बट अभी भी उन्होंने नहीं दिया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, जैसे अभी हम उस मुद्दे से सीधा कॉकरोच पर आ गए, तो उसके भी सवाल हैं, वो मैं अभी आगे पूछूंगी। बट कॉकरोच से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। अभी आप इतने वायरल हो, जी। आपको ऑनलाइन बैशिंग भी काफ़ी आपकी हुई है, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो एज अ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अगर मैं बोलूँ, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किसी ने आपको अप्रोच किया, आपसे बात करी और आपको बोला कि दैट वी आर विद यू इन दिस सिचुएशन, ऐसा कुछ हुआ है क्या? या लाइक कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से मुझे मैसेज आया है, वहाँ से उन्होंने मेरी स्टोरी रिपोस्ट करी है। मुझे अभिजीत दीपके जी का मैसेज आया है, मुझे सौरभ दास जी का भी मैसेज आया है। हाँ, क्या क्या मैसेज आया, क्या बोला उन्होंने? पढ़ के बताऊँ मैं? श्योर, इफ यू आर कंफर्टेबल। या अभिजीत दीपके जी का मैसेज आया, हाय, sorry for being late, but thank you so much for attending our protest. We are very sorry for the social media attack on you, but that's just what happens to people who have a spine and question the system. Thank you for speaking up. आई लाइक रियली अप्रिशिएट ये कि उन्होंने ऐसे प्रॉपर आपको मैसेज किया है, बिकॉज यूजली ऐसे प्रोटेस्ट हम बहुत ज़्यादा कवर करते हैं और हर प्रोटेस्ट में कोई ना कोई ऐसे वायरल हो जाता है। बट अभिजीत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको मैसेज किया है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। सौरभ दास का भी मैसेज आया था, loads of love for speaking up, keep showing up, speaking up, being you. इस पे मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, विजेता दहिया भी स्पोक्स पर्सन है जी। और अभी रिसेंटली बहुत ट्रोल हो रहे थे हाँ, अपने हाँ, होमोफोबिक transphobic comments पे, स्टेटमेंट को लेकर, पोस्ट को लेकर। तो पार्टी नहीं बोलूंगी, बट जो मूवमेंट चल रहा है अभी सीजेपी का, उसमें एक ऐसे इंसान भी हैं जिनके पोस्ट से लगता है कि वो होमोफोबिक हैं। तो उससे कैसे रिलेट कर पाना, और उसी जगह पे एक ऐसा इंसान भी है जिसके पोस्ट में दिखता है कि वो होमोफोबिक है। सो बेसिकली विजेता दहिया की मेंटालिटी जो थी, मतलब अब मुझे नहीं पता कि अभी भी है या नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक इंसान की मेंटालिटी सेम रहेगी। जिससे आपने राघव चड्ढा जी का भी देखा होगा, उन्होंने पहले यूथ का कितना साथ दिया, आखिर में पलट गए, अपनी सोच बदल ही दी।
तो क्या पता इनमें भी, विजेता दहिया जी में भी समझ आए। अभी हर्ष ने इनका इंटरव्यू लिया कल या परसों में, तो इन्होंने बोला कि वो एक गलती थी। बाकी लोग अभी भी इनकी पब्लिक अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, एंड आई होप सो कि ये जल्दी पब्लिक अपॉलॉजी दे के अपनी सोच में थोड़ा सुधार लाएं। तो जैसे अभी और भी जगह पे सीजेपी के प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो आपने ये कुछ ऐसा प्लान किया है कि वहाँ पर भी जाऊँगा, हर जगह मेरी एक प्रेजेंस रहनी चाहिए और एक बड़ा चेहरा बन के दिखाऊंगा, और बड़ा चेहरा बन जाऊंगा? तो देखिए, बात अगर ऐसी है तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर से ऐसे ऐसे हुआ है, और अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता तो अगर अभिजीत दीप के अब्रॉड में भी प्रोटेस्ट करते तो मैं वहाँ जाता। बट अभी जहाँ तक कि मेरी रीच होगी वहाँ तक मैं ज़रूर जाऊँगा। लाइक दिल्ली में जितने भी प्रोटेस्ट होंगे, दिल्ली, गुड़गांव और भी थोड़ा आसपास के एरिया में, वहाँ मैं ज़रूर अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा। और गरिमा, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा होगा कि हर प्रोटेस्ट में कुछ नया आउटफिट ट्राई करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आउटफिट्स ट्राई हाँ, करते मतलब हैं, अब जब लाइमलाइट मिल ही रही है तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, नेगेटिव पीआर इज आल्सो पीआर। डेफिनेटली, हाँ। तो आपने कुछ डिसाइड किया है क्या वार्डरोब रहेगा अब अगले प्रोटेस्ट के लिए, और जो ये लोग आपको इतना बैच कर रहे थे उनको और खून जलाऊं इस बार, और ऐसा कुछ पहन के जाता हूँ कि इनको और खून जले? अभी मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया, बट मैंने सोचा है कि कुछ तो ऐसा पहनना है कि लोगों की और जले और किल से, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता तुम ट्रोल करोगे कितने दिन ही कर लोगे यार। तुम लोग हो बेरोजगार, हम नहीं कि तुम्हारे एक ट्रोल बैठ के मैं रिप्लाई करूं। मैंने एक रील देखी ना, उसमें जो आप एक फैन लिए हुए थे, उस दिन मैं बता दूं बहुत गर्मी थी वहां पर, तो वहां पर फैन ले जाना वाज अ वेरी नाइस आइडिया। मैं खुद वहां प्रोटेस्ट में थी, उसको भी लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया है। बात अगर मैं उसकी करूं, क्या नाम था उस औरत का, रानू सिंह, भाई पैथेटिक जर्नलिस्ट है। मैं उसको क्या, उसकी पूरा जो वो है pamphlet.in, यहाँ पे मीडिया पे मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, बट मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या करते हैं। उन्होंने 3 वीडियो डाली है सीजेपी के प्रोटेस्ट से, 3 वीडियो डाली है। एक में हर्षित और मैं, हर्षित जो मेरे साथ था वो, दूसरा सिर्फ मैं, वो फ्लैग वाला, तीसरा जिसमें एक ट्रांसजेंडर वुमेन है उसके इंटरव्यू की। मतलब वो इंटरव्यू दे रही है, भाई तुम क्या चाहते हो, सबको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आए, और इंग्लिश होना कोई वही जरूरी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इंसान अपनी बात रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जिस एंड उन्होंने उसकी इंग्लिश को दिखाते हुए उसको ट्रोल करवाया है। एंड भाई pamphlet.in से बड़ा ट्रांसफोबिक मीडिया मैंने आज तक नहीं देखा है। वो जो फ्लैग है भाई, मैंने ऐसे कर दिया, तुमने उस पर जूम करके मीम बना दिया। भाई तू औरत है, तेरे अंदर तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। माना आजकल का मर्द का समाज की बुद्धि खत्म हो चुकी है, 370 रुपए की बिरयानी का पे ऑफ मांग रहे हैं ये, बट तू तो औरत थी बहन, तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं वही। एंड शी इज वेरी स्वीट भाई, हमसे आई, हमें कॉम्प्लीमेंट करा, हैप्पी प्राइड मंथ विश किया, उसके बाद ऐसा किया है उसने। लाइक हर्षित जो है मेरे साथ, ही इज अ पोएट, वो शोज करता है, उसके शोज पे भी आने का इनवाइट दिया उसने, और उन्होंने बोला कि मैं जरूर आऊंगी, आप मेरा गेस्ट लिस्ट में नाम डलवा देना। उसके बाद ये रानू सिंह ये कर रही है। ऑल्सो ये बताया रानू सिंह, मुझे नहीं पता मैंने ये वाली रील देखी है कि नहीं, एक दूसरी रील देखी थी, उसमें कोई एक कंटेंट क्रिएटर ही था, क्योंकि मैं उसे रिपोर्टर या जर्नलिस्ट तो बोलूंगी नहीं, वो लिटरली आपको प्रोवोक कर रहा है। लाइक ऐसे उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि नाली से आए हो क्या, किस नाली से आए हो। मुझे तो लग रहा था वहाँ पे जितने भी लोग थे वो उनके क्वेश्चंस इसी तरह से हो रहे थे। जेंडर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, बट बहुत ही सटल तरीके से फिर हर तीसरा क्वेश्चन उसमें जेंडर से रिलेटेड हो जा रहा था। हाँ, क्योंकि आजकल के लोगों को मतलब मेन मुद्दे पे बात करना पसंद ही नहीं है। उन्हें पसंद है कि वो मुद्दा बस बदलें और कुछ ऐसा मिले कि जिससे उनके टीआरपी मिले। बट उस वाली वीडियो में मैंने देखा था थोड़ा आपको भी गुस्सा आ गया था उसमें। गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। अगर कोई इंसान आपको होमोफोबिक स्लर्स बोलेगा तो गुस्सा आना ऑब्वियस बनता है। उज्जवल, मुझे बताओ कि ये तो हमने देखा एक पब्लिक इवेंट था, हम सबके सामने ये सारी बातें आ गई, तो इस तरह से स्कूल में भी तो इस तरह के इवेंट्स होते होंगे, आई एम श्योर। उसमें भी क्या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मेरा स्कूल 11th-12th वाज वेरी सपोर्टिव। 10th तक थोड़ा बहुत जिसे मैं जस्ट इग्नोर करता था, बट 11th-12th में जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, चौधरी छबिलदास पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में, दैट स्कूल वाज वेरी सपोर्टिव। लाइक मैंने अपने एनुअल फंक्शन में भी साड़ी पहनी थी। तो आपकी क्लास में लाइक जो बाकी हाँ, स्टूडेंट्स सब चिल हैं। अभी भी पूरे ग्रुप पे मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। गो गर्ल, गो डीवा, मैं वही तो कह रही थी, टीचर्स का, सबका। कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी ना, तो 2-4 कमेंट्स थे जो नेगेटिव थे, वरना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो काफी पॉजिटिव थे, काफी सपोर्टिव कमेंट्स थे उसमें आए हुए। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि हम नहीं पहुंच पाए, थैंक यू आप हमारी आवाज़ बनने के लिए, हम जैसे ही दिल्ली आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। आपने मैसेजेस की बात करी, अभी तो जैसे काफी सारे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। एंड द थिंग इज ना कि लाइक ये वाला जो अकाउंट है जलेबी बाई ऑन टॉप वाला,
तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले बनाया है, ओ क्योंकि इससे पहले जो मेरा अकाउंट था यूज टू स्ले वाला, वो बैन हो गया था। क्यों? मतलब बैन होने का रीज़न तो मुझे तो ये बताया गया कि आपके अकाउंट में कहीं आपका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेड नेम है वो नहीं है। ओके बट ये पता नहीं कौन सी मेटा की नई गाइडलाइंस आई है। बाकी मैंने गवर्नमेंट के ऊपर एक पोस्टर बना के डाला था कुछ दिन पहले, उसके बाद ही मेरा अकाउंट सस्पेंड हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ओके सो अभी इस अकाउंट के बारे में मैं पूछ रही हूँ, इस समय तो फॉलोअर्स भी काफी बढ़ रहे हाँ, हैं। लेकिन प्रोटेस्ट में जाने से पहले मैं 150 फॉलोअर्स थे। और अभी कितने हो गए? अभी मोर देन 5000। ओह कोलैब भी आ रहे होंगे अभी तो। हाँ, कोलैबोरेशंस भी आ रहे हैं। पैसा ही पैसा। अभी तो इतना नहीं मिल रहा है, क्या कोई नहीं करूं? मिलेगा अभी आगे मिलेगा इसमें। मुझे ये बताओ उज्जवल कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड, इसमें जो लोग थे, ट्रोलर को अगर आपको एक वर्ड में कुछ बोलना हो तो क्या वर्ड होगा? एक वर्ड में? हाँ, आपको डिस्क्राइब, आपको कुछ बोलना है या फिर मान लीजिए आपके पास 2 मिनट है। मुझे लगता है 2 मिनट इज अ बेटर ठीक है, आइडिया। क्योंकि मैं एक शब्द में क्या ही बोल एक शब्द में क्या ही ठीक है, किसी को तो कोई आपके गाली पास भी मान नहीं लीजिए दे 2 पाएंगे। मिनट है और आपके अपने ट्रोलर को ऐसे फेस टू फेस जवाब देना है, जो भी आपको कहना है कैमरे में देख के वो आप 2 मिनट बोलिए। मैं टाइमर शुरू करती हूँ। ओके ओके ओके। सो जितने भी आप सब मेरे डीएम्स में बकैती करने आ रहे हैं, ट्रोल करने आ रहे हैं, मैं आप सबसे सिर्फ यही बोलूँगा, देखिए अगर जितना टाइम आप मुझे ट्रोल करने में लगा रहे हैं उतने टाइम में आप कुछ काम धंधा करके अपना घर चला लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप लोगों से बड़ा बेरोज़गार मैंने कोई आज तक नहीं देखा है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है कि आप मेरे डीएम में आके मुझे गालियाँ सुना रहे हैं। मुझे तो ये सोचने में शर्म आती होगी कि आप लोग की सोच इतनी गंदी है कि आपके घर वाले आपके साथ कैसे रहते होंगे, आपकी बीवी बच्चे आपके साथ सेफ फील करते भी होंगे या नहीं। तो मैं यही बोलूँगा, अपनी मेंटालिटी बदलिए, अपनी सोच बदलिए एंड देश के डेवलपमेंट में ध्यान लगाइए। क्योंकि आपका तो काम है ट्रोल करना, कर दिया, इस ट्रोलिंग की वजह से कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। आप लोगों की जान की कीमत नहीं होगी क्योंकि वो बच्चे आपके घर के नहीं हैं। आपको नीट के बच्चों ने भी जितने ने सुसाइड किया, आपको कीमत नहीं क्योंकि बच्चे आपके घर के नहीं हैं। लेकिन अगर वो बच्चे आपके घर के होते तो तब आप सोचते। एंड मैं यही बोलूँगा, अपनी सोच बदलिए। और अगर मैंने देखा है कि जितने भी ट्रोल्स आए सिर्फ इंडिया से आए हैं, सपोर्ट ऑल ओवर ग्लोब आया है, बट जो ट्रोल आया है वो सिर्फ इंडिया से आया है। एंड आप अपने ही देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे लोगों से, जैसे उन्होंने कहा था कि हम मर्द हैं, हम देश बदलेंगे, तो आप देख सकते हैं मर्द ही 370 की बिरयानी का हिसाब मांग रहा है, मर्द ही इतने बलात्कार कर रहा है, मर्द ही इतने डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। तो कृपया अपनी सोच बदलिए, और मर्द बनना ही है तो एक ऐसे मर्द बनिए जिसे समाज शाबाशी दे। अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ तो आपसे ज़्यादा मर्द मैं हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मेरे पास सेफ फील करती हैं, लोग मेरे पास कंफर्टेबल फील करते हैं। आप करते हो ना करते हो, मुझे आपकी घंटा फिक्र नहीं है। मुझे लड़कियों की चिंता है, हमारे समाज की लड़कियों की चिंता है, वो मेरे पास सेफ फील करते हैं एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, एक मेरा सवाल है, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप तभी जवाब दीजिएगा। लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर सेक्सुअलिटी। और ये जो एक पूरा अम्ब्रेला है LGBTQIA+ का, जो लोग देख रहे हैं जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, और मेरे ऑफिस में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, तो अगर मैं बिकॉज आई थिंक आपसे समझना मेरे लिए भी एक बेटर आइडिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, आई एम कंफर्टेबल इन दैट। सो बेसिकली मेरी बात हो सेक्सुअलिटी की, तो मैं सेक्सुअलिटी इज गे, तो सेक्सुअलिटी मेरी गे है, बट मैं खुद को आइडेंटिफाई एज ए नॉन बाइनरी करता हूँ कि लाइक आई डोंट बी इन बाइनरी, कि लाइक लड़का हो तो ये रूल फॉलो हो, लड़की हो तो ये रूल फॉलो हो। आई जस्ट ब्रेक द बैरियर्स, ब्रेक द स्टीरियोटाइप, दैट्स इट। बट मेरी सेक्सुअलिटी गे है। अभी हम क्योंकि हम होमोफोबिया से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ना, तो हम जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं स्पेशली, तो हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। और हम बातें कर लेते हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, बहुत कम ही ऐसे पॉलिटिशियन है जो बातें भी करते हैं। हमने देखा कि लास्ट ईयर NCP से भी एक स्पोक्स पर्सन थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके अलावा हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बट जहाँ पर होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है। तो क्या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर भी ये होमोफोबिया है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा के अगर देखें तो इस समाज में ही होमोफोबिया है, और जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी समाज का ही हिस्सा है एक तरीके से। तो उनकी भी सोच इतनी खुली हुई नहीं है कि वो हम लोगों को एक्सेप्ट भी कर पाएँ। रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं है, बाकी इनका क्या है, जितना देश आगे बढ़ा है इस मामले में, ये और पीछे लेके जा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अभी जो ये ट्रांस बिल आया है, ये भारत के हमारे समुदाय के लिए धब्बा है, जो अमेंडमेंट किया गया। हाँ, अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि इसके क्लॉजेस इतने अजीब हैं, इतने अजीब कि लाइक फुल ऑफ नेगेटिविटी, दैट्स इट। ऑल्सो मैं ये समझना चाह रही थी कि जैसे आप यहाँ हमारे स्टूडियो तक आए हैं, एक जो गेज होता है लोगों का, जो आदमी जैसे अगर लिफ्ट में भी हैं, आदमी कई बार इस तरीके से ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वो कितना अनकंफर्टेबल होता है। लाइक एकदम
या दैट्स सो ट्रू, बट मैं तो मेरा क्या है कि लाइक अगर मैं खड़ा हूँ और कोई मुझे देख रहा है, मैं तो पूरा एकदम फिट चेक देता हूँ, अच्छे से देखो क्योंकि भाई बहुत देखो मेहनत करके हाँ तैयार यार, हुए मतलब हैं। टाइम लगता है कपड़े पहनने में, तैयार होने में टाइम लगता है, मैंने इतनी मेहनत करी, कोई देखे भी ना तो क्या फायदा। आई तो लव कि अगर मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ, लोग मुझे देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर तो आई थिंक जो प्रोटेस्ट में पूरा लाइमलाइट मिला है तो वो तो आपको अच्छा हाँ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली। पूरा एंजॉय किया उसे। बट कई बार ये वाला एक्सपीरियंस भी रहता है क्या कि आप कहीं पर जा रहे हो कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ भी बोल देना या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर देना, बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं वो, और बिल्कुल, ऐसे रोड बिल्कुल। पे चलते हुए भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ होता है, लाइक मैं कल ही आ रहा था, कल नहीं परसों जब मैं यहीं आया था ZMediaIndia.com के यहाँ, तो वहाँ पे मैं जब आ रहा था तो मैंने भी मतलब ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे, ये तो नहीं पहन रखे थे, रिपीट करना तो अच्छा नहीं लगता है तो जब मैंने वही पहन रखा था, तो जब मैं आ रहा था तो एक बाइक से एक आदमी आया, कह रहा है कि मेरे साथ चल ले, पूरी सेवा कर दूंगा। ये सड़क पर हुआ है या सड़क पर हुआ है। मैंने उसे बाइक से उतार के थप्पड़ मारा है। बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला है भाई अपनी औकात देख पहले तो तू, जहां तू स्टैंड करता है ना, वो तू मेरी जूती के नीचे भी नहीं आता। आई रियली लाइक योर एटीट्यूड। ऐसी होना आई चाहिए। रियली लव दैट। भाई also तू मेरी love जूती that. के नीचे भी नहीं आ सकता है। बिल्कुल। I also love ऐसे that. हरकतें करें और मारो उन ऐसे लोगों को। तो आप फैशन की बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो, मुझे बताओ फैशन आइकॉन कौन है आपका? बेसिकली मेरे फैशन आइकॉन कोई पर्टिकुलर ही नहीं है, बट मेरे को फैशन पसंद है, बट कोई पर्टिकुलर आइकन तो नहीं है। बट किस तरह का फैशन पसंद है? क्या क्या फ्यूजन्स पसंद है, किस तरह से? लेकिन मेरे को इंडो वेस्टर्न फ्यूजन या मतलब मैं क्या है, या तो प्योर वेस्टर्न या तो प्योर इंडियन, और बीच का कभी कभार, लाइक जैसे मैं अभी इंडो वेस्टर्न में, ये बहुत रेयर होता है मेरे साथ, वरना मैं तो प्रॉपर साड़ी या तो प्रॉपर बिल्कुल स्लेव वाला आउटफिट जो होता नो है इन वो। बिटवीन, या तो हाँ, इधर या तो इधर। हाँ आपसे बात करके ना मैंने एक चीज वही मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ दैट यू आर जस्ट 19, अभी क्लास 12 के एग्जाम्स इतना दिए, कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा मैच्योरिटी, राइट? रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, इतने सारे मीडिया को इतने दिन से झेलना, लाइक दैट्स रियली कमेंडेबल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। एक जो अगेन मैं एक थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगी, एक मेरे दिमाग में सवाल अटक गया। अभी जो ये सब वायरल कंटेंट हो रहा है, ये आपके माँ भाई बहन के पास तो जा ही रहा होगा, तो उन्होंने उसके बाद कुछ अप्रोच नहीं किया आपको? अप्रोच क्या, मैंने तो भेजा था, देखो इंटरव्यू मेरा, देखो क्या देख reply के ब्लॉक आया? कर दिया व्हाट? देख के ब्लॉक कर दिया। सीधे ब्लॉक ही कर दिया? हाँ, आपके सिबलिंग्स कौन? मेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन है। दोनों ने ब्लॉक कर दिया? भाई बहन ने ब्लॉक नहीं करा है, मैसेज सीन करके छोड़ दिए हैं, बट मम्मी ने ब्लॉक कर दिया है, रिप्लाई करके तुझे जो करना है कर, बस आज के बाद यहाँ दिख मत चाहिए। बट मुझे समझ में नहीं आता है पेरेंट्स का भी, बिकॉज मैं जब भी एलजीबीटी कम्युनिटी से किसी से भी इंटरव्यू करती हूँ, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनकी सेम स्टोरी होती है कि पेरेंट्स उनको Family डिसोन supportive कर नहीं देते हैं, भाई बहन सगे भाई बहन खून के जो रिश्ते होते हैं वो डिसोन कर देते हैं। मेरे लिए खून के रिश्तों से ज़्यादा दिल के रिश्ते मायने रखते हैं, क्योंकि खून के रिश्तों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया है। बाकी अभी भी मैं दोस्तों के घर पे ही रह रहा हूँ, अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है उन्हें ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी वैसे ही बहुत ब्रूटल है, ठीक है? आप तो एटलीस्ट सपोर्टिव हो सकते हो ना, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक स्टेज तक सपोर्टिव हो नहीं, जाओ। मेरे लिए समाज से ज़्यादा ब्रूटल मेरी फैमिली रही है, क्योंकि घर मेरे लिए जस्ट एक जेल ही था। मुझे 12th करनी थी, फिर कॉलेज लेके निकलना ही था, अभी निकल गया, ओके दैट्स टोटली फाइन फॉर मी। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? बाकी अभी तो इस ईयर को थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देखना है मुझे, कुछ ना कुछ जॉब और ऑल। बाकी नेक्स्ट ईयर से मैं डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन परस्यू करूँगा। तो कंटेंट क्रिएशन वगैरह की फील्ड में कुछ सोचा है कि डिजाइनिंग से रिलेटेड ही उसमें कुछ एक्सप्लोर किया जाए? या कंटेंट क्रिएशन करना है मेरे को, इन्फ्लुएंसर तो बनना ही था अब पीआर मिल रहा है तो या विल कंटिन्यू, Why not? या ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ना यहाँ से आपसे बात करते हुए एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो ये पूरी कम्युनिटी है अगेन LGBTQIA+, इन लोगों की लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं वो कितने जल्दी शुरू हो जाते हैं, कितने बेसिक स्ट्रगल है। लाइक कि आप अभी 19 साल के हो, क्लास 12 के हो, और अभी आपको आगे की पढ़ाई करनी है, बट आपको पैसे खुद से जुटाने हैं। आपको घर वालों ने सिर्फ इस वजह से अपने घर से निकाल दिया है क्योंकि आपकी सेक्सुअलिटी अलग है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यू आर लाइक दैट। तो मुझे यही थोड़ा एक वो लग रहा था कि हम लोग मजाक उड़ाने पर आते हैं जब भी सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट में, बट हमें ये नहीं पता होता ना कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारे आगे तो पूरा स्टाइल में है, बट उन्होंने पीछे कितना स्ट्रगल झेला है। जो इतना आगे भी आए हैं, पीछे कितना झेल के आए हैं।
और ना, और वही होता है कि हम हंसी मजाक में चीज़ें बोल देते हैं, बातें कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता ना कि क्योंकि अधिकतर लोग, हम भी ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, अगर हम भी बात करें तो जहाँ पर हम काम करते हैं या फिर जिन लोगों से मिलते हैं, ज़्यादातर उन्हें लगता है होमोफोबिक जोक्स ही तो है भाई, मार लो क्या ही चला जाएगा, किसका क्या ही होता है, यहाँ पर तो कोई उससे रिलेटेड नहीं है ना, तो क्या ही हो गया। ऑल्दो कोई होगा भी तो भी वो लोग ऐसे जोक्स करेंगे ही, क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। बट सेंसिटिविटी के नाम पर 0 सन्नाटा वाला हाल है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मतलब इस समाज का क्या है, जो ये लोग मतलब हमें ऐसा समझते कि जो बोल दो इन्हें बोल के चले जाओ, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्या ही But- कर लेंगे। हाँ, ये क्या ही कर लेंगे, बट ये समाज की बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो खड़े खड़े लोगों की इज्जत उतार देते हैं, अगर उन्हें कुछ बोला हाथ पैर तोड़ के रख देंगे, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो। आपको लगता है पॉलिटिक्स में और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या आगे चलकर आपको और- अगर मिलेगा, और- मतलब पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? अरे और तो आगे- ये क्वेश्चन सही है, और रिप्रेजेंटेशन का तो बात ही मैं नहीं अपने है, आपको correct करती क्योंकि हूँ कि- रिप्रेजेंटेशन है ही या, नहीं। हाँ। जो पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और आगे चलकर अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा तो एक्सप्लोर करना चाहोगे वो टेरिटरी भी? हाँ बिल्कुल, अगर मतलब पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे वुमेन्स को तो 50% तो नहीं दे पाए फिर भी ये, बट LGBT के समुदाय से भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमने ये नहीं बोले कि पूरे तुम समुदाय उठा के ले आओ यहाँ पे, बट रिप्रेजेंटेशन दो। एटलीस्ट कोई ऐसा तो हो जो बातें समझ सके। हाँ, और अगर तुमने रिप्रेजेंटेशन नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया भी था, बट तुमने क्या रोल लिया उनका? तुम अभी ट्रांस बिल, इतना बड़ा ट्रांस बिल ले आए जो सिर्फ पूरा ट्रांस समुदाय को एक नेगेटिव पाथ पे डाल रहा है, सबको एकदम बैकलैश दे रहा है, और तुमने वो बिल लाने से पहले नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन से डिस्कस तक नहीं किया है। इसका तो मतलब ये है कि तुम वुमेन्स के लिए बिल ला रहे हो, वुमेन के रेप पे बिल ला रहे हो, वुमेन्स को पता भी नहीं है। पता है, जैसे ये तो थोड़ा सीरियस डिस्कशन हो गया है कि पॉलिटिक्स एंड ऑल, मुझे लगता है कि जिस हिसाब के अभी आप वायरल हो, जिस हिसाब से आप एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो, मुझे लगता है क्या पता बिग बॉस का इनविटेशन तो आ ही जाएगा इस साल। देखो इनविटेशंस तो मैं सबके एक्सेप्ट करूंगा बस हाँ। नहीं, आई रियली विश कि आपके पास आए बिग बॉस का इनविटेशन। एंड आपने जो वो क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर इनविटेशन आता है, तो अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी से आएगा उसकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी, हमारा मैनिफेस्टो अगर मैच होगा तो व्हाई नॉट। और क्यों कल को जाके आप खुद की भी तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। आई वॉज अबाउट टू से कि मुझे नहीं लगता कि भारत देश में अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी मेच्योर हुई हैं कि वो ट्रांस जो कम्युनिटी है उनको भी इंक्लूड करना स्टार्ट लीडर्स करें, की बात अलग है, represent लीडर्स करना हो शुरू सकते हैं, करें। बट अगर हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो क्यों खुद की भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की जा सकती है आगे हाँ चलकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मुझे प्रधानमंत्री बनाओ मैं संभालूंगा देश। सुना, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, मैं ना आपके कमेंट सेक्शन से कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं, आपको कुछ बोलना नहीं है, बस अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना है उन Okay. कमेंट्स पर, ठीक है? और वो Okay. कैमरे में देख के आपको बोलना है, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और आपको बस अपने एक्सप्रेशन के साथ उसका जवाब देना है। तो एक यूजर ने लिखा उज्जवल क्रॉस उज्ज्वला टिक, हाँ थैंक यू सो मच, कुछ बोलना नहीं था फिर भी बोल दिया मैंने ठीक है। एक ने लिखा यू आर सच अ डीवा, ये एक लड़के ने लिखा है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लड़का हो या लड़की। एक ने और ने लिखा है कि मैं ये, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लिटरली लोग इस तरह की बातें लिख कैसे लेते हैं कि आप इस तरह से होकर सिस्टम कैसे चेंज कर सकते हो। मैं से बहुत अच्छी टिप्पणियां भी कर हाँ सकता प्लीज हूँ। प्लीज, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करें। अच्छा, so जैसे उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से होके आप बात क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, आप ये भी लिखिए, एंड आप अगर सिस्टम बदल सकते तो आप बदल लीजिए, होगा ही कोई मर्द ही होगा मैसेज करने वाला। यूजर से तो ऐसे ही लग रहा है, ऑल्दो उनकी फोटो वोटो है नहीं, शक्ल दिख नहीं रही है। हाँ तो ये वही होते हैं गिनती के 2-4 फॉलोअर्स लेके चले गालियां देने लोगों को। हाँ हाँ, अब तो तो इनका- 5000 फॉलोअर्स वाले हो गए हो, अरे, ऐसे ही मत बाकी बोलो। ये 2000 फॉलोअर वाले ये कल के 200 आए हुए, follower ये वाले। कल के आए छोटे-मोटे लड़के। लोग मुझे ट्रोल करेंगे तो मेरे इनका मतलब followers इनका बढ़ रहे हैं। खुद का कोई फ्यूचर नहीं होता, ये दूसरों को जस्ट सोचते हैं कि हम इसे भी नीचे गिरा दे, खुद की लाइफ से खुश नहीं होते। एक ने लिखा है बर्गर खाएगा, कमेंट। ऑफ कोर्स लेके आओ। एक ने लिखा है यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू अस। धन्यवाद। एक यूजर ने लिखा है कि मुझे आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, मुझे बताओ कि मैं कैसे स्टाइल कर सकती हूँ इस तरह से। जस्ट डीएम मी, आई विल लेट यू नो गर्ल। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। ये हमारा कमेंट सेक्शन से रिलेटेड जो थी वो बातें थी, और हम जब कमेंट देख रहे थे तो और बहुत बेकार कमेंट भी थे, उनको हम नहीं ला सकते हैं, बट जो बेकार कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए बस एक एक्सप्रेशन अगर देना तो वो क्या होगा?
जो एकदम महावाहियात, जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि खून खौल जाए आपका, उसके लिए जो एक्सप्रेशन वो क्या होगा? यहाँ पे तो मिडिल फिंगर भी नहीं दिखा सकता। नहीं, एक्सप्रेशन एक होता है ना कि लग जाए गुस्सा, मतलब नहीं, गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं, अच्छा, घिन गुस्सा आती है आता ही लोगों से तो। हाँ तो वो वाला भी, डिस्गस्ट वाला भी, कि दूर हो जा भाई, आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, या मेरा और तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, या यस। चलिए काफी लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई, अच्छी खासी, मुझे लगता है हमने काफी एक मेरा क्वेश्चन, ओके बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये एक जानना था कि सब एक ऐसा कोई स्टीरियोटाइप जो आपने होमोफोबिया से रिलेटेड, जो सबसे ज्यादा अनोइंग स्टीरियोटाइप है, उसको आपने फेस किया हो? ओके, सो स्टीरियोटाइप मैं आपको एक बता दूं, पूरे समाज का जो है ये जो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है LGBTQIA+, पता नहीं सबको ला के टी में क्यों भर देते हैं ये लोग। टीम में एज एन टी ट्रांसजेंडर, हाँ, लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम गे हैं तो बोलते हैं हिजड़ा है। तो मतलब समाज की सोच ही सिर्फ किन्नर समाज तक, ट्रांसजेंडर समाज तक ही रह जाती है, एंड उन्हें भी इतनी घृणा फेस करने को मिलती हैं। जैसे ये लोग कहते हैं वो भीख क्यों मांगते हैं। किसी को नहीं पसंद कि वो 45 डिग्री की धूप में लोगों की गाड़ी के शीशे खटखटाए, किसी को नहीं पसंद कि वो रात में सेक्स वर्क करे, बट उनकी मजबूरी होती है क्योंकि तुम लोगों ने कभी बराबर हक ही नहीं दिया है उन्हें, ना उन्हें एजुकेशन में दिया है, ना उन्हें पॉलिटिक्स में दिया है, किसी चीज़ में ना तुमने उन्हें सोशली एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे। सोशली क्या घर में ही नहीं एक्सेप्ट किया, मैं बिल्कुल, जितने लोगों बिल्कुल। से मिली उनकी सेम स्टोरी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अगर आपको उज्जवल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? डीवा। ये ये चलो, अब आई थिंक हाँ, सारे मेरे क्वेश्चंस questions हमारे हो गए। रैप हो गए एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू। Thank you जो so much. एटीट्यूड है, जो आपकी बातों में सरकाज़म है, और पॉजिटिव Yes, of course. 10 to the power infinity का जो ऑरा है, अब हमें भी लग रहा है कि वो ऐसे वो वाइब मैच हो रही है, वो आ रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू उज्जवल, आपने अपना टाइम हमें दिया। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले प्रोटेस्ट में भी आप जाएं और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात हो, इंस्टेड ऑफ वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो चेंज होने से हाँ जी। बेटर है कि जिन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए उन पर बातें हो और उन बातों को आप आम जनता तक पहुंचाते रहे। तो थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।